बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। लियारी में मखदूश इमारतें गिराने का आगाज, ख्वाब मलबे तले दफन, नम आंखों से रिहायशियों का अलविदा। मुतासरा इमारत के मकीनों को सामान निकालने की इजाजत दी गई, मगर इन आंखों में आंसू और चेहरों पर दुख के साए नुमाया थे। बरसों से आबाद घरों को लम्हों में खाली करना पड़ा, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ जान के लिए ये कड़वा खून भी पीना पड़ा। मकीनों ने शिकायत की है कि मुतबादिल रिहाइश का कोई इंतजाम नहीं किया गया। वो लोग 40 साल से इन दीवारों के साए में जी रहे थे। अब वो छत नहीं रही, वो दीवारें नहीं रही और वो महफूज एहसास भी रुखसत हो गया। हुकाम के मुताबिक कराची में इस वक्त 586 इमारतें मखदूश करार दी गई हैं, जिनमें जिंदगी खतरे से खाली नहीं। पहले मरले में 51 इमारतों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। लियारी की इमारत जो 4 जुलाई को सील की गई थी, इसे सबसे पहले गिराया जा रहा है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक इस इमारत को मुकम्मल तौर पर मिसमार करने में 15 दिन लग गए और इतराफ के दीगर खतरनाक इमारतों को भी एक एक करके गिराया जाएगा। गुफ्तगू करते हुए शर्जील मेमन ने कहा है कि सूबे में 740 इमारतें मखदूश हैं, जिनमें से 51 इंतहाई खतरनाक हैं। इंतहाई खतरनाक इमारतों में से 11 खाली कराई गई हैं। उन्होंने कहा है कि हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं कि मखदूश इमारतों के तमाम मकीनों को रिहाइश फराहम करे। हुकूमत दस्तियाब वसाइल में कुछ खानदानों को आरजी मुतबादल रिहाइश दे सकती है। माजी में सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन और कोविड मरीजों को आरजी शेल्टर्स दिए थे। शर्जील मेमन ने मजीद कहा है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने लियारी बगदादी में गिरने वाली इमारत के अतराफ मौजूद नाकाबिल रिहाइश इमारतों को गिराना शुरू कर दिया है। इसराइल ने मिलाकर गजा के ज़ेरे कब्जा इलाके खाली करने पर आमादगी जाहिर कर दी है। इसराइल वज़ीर दिफा इसराइल कॉट्स का कहना है कि गजा के ज़ेरे कब्जा 75% हिस्से में से ज़्यादातर खाली कर दी गई हैं, जबकि गजा के दीगर 25% इलाके में जंग जारी रखना गैर ज़रूरी होगा। उन्होंने कहा कि गजा के बकिया 25% इलाके में जंग जारी रखने से यरगमालियों को गैर ज़रूरी खतरा दरपेश होगा। इसराइल वज़ीर दिफा ने यह भी कहा है कि कल के बाद गजा हमास के बगैर होगा। साथ ही उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि गजा में हमास के साथ 7 रोज जंग बंदी हो जाएगी। इसराइल कोर्ट्स ने कहा है कि जंग बंदी के नतीजा में हमास 10 जिंदा यरगमालियों को वापस करेगी, जबकि हलाक यरगमालियों में से निस्फ की लाशें भी वापस दे दी जाएंगी। जंग बंदी से मुतालिक जिन अमूर पर इख्तिलाफात बाकी हैं, इन पर इसराइल मीडिया के मुताबिक सीज फायर के दौरान बातचीत करने पर इत्तफाक किया गया। इन अमूर में जंग मुकम्मल खत्म करने की शराइत, हमास की पोजीशन, इंसानी इमदाद के मसाइल और इसराइल फौज के लिए मुतय्यन नई हद भी शामिल है। बेकारी और जाली अद्वियात माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। वज़ीर दाखिला FIA कराची जोन के दौरे के मौका पर इजलास से खिताब करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा है कि हवाला हंडी में मुलव्वस बड़े बड़े लोगों पर हाथ डाला जाए। वज़ीर दाखिला ने भिखारियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंट माफिया की सरखूबी का भी हुक्म देते हुए कहा है कि बेकारी माफिया पाकिस्तान के इमेज को खराब कर रहा है। उन्होंने FIA को हुक्म दिया है कि मफरूए एजेंट्स को दीगर सूबों के तावन से गिरफ्तार किया जाए। बैरून मुल्क से डिपोर्ट होकर आने वाले भिखारियों की गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर दाखिला का कहना था कि कहा है कि जाली अद्वियात का कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जाली अद्वियात का मकरूह धंधे में मुलव्वस लोगों से आनी हाथों से निपटा जाए। जाली अद्वियात के कारोबार में मुलव्वस लोगों की असल जगह जेल है। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि 5000 से ज़ायद डॉलर बैरून मुल्क लेकर जाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। पाक अफगान एडिशनल सेक्रेटरी मुज़ाकरात, पाकिस्तान का अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वजारत खारजा के दरमियान पीर को इस्लामाबाद में एडिशनल सेक्रेटरी सतह के मुज़ाकरात नायब वज़ीर आज़म वज़ीर खारजा इसहाक डार के 19 अप्रैल 2025 को काबुल के दौरे के दौरान होने वाले फैसलों के तसलसल में हुए। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत एडिशनल सेक्रेटरी अफगानिस्तान मगरबी एशिया सफ़ीर सैयद अली असद गिलानी ने की, जबकि अफगान वफ़द की अफगान वजारत खारजा के फर्स्ट पॉलिटिकल डिवीजन के डायरेक्टर जनरल मुफ्ती नूर अहमद नूर ने की। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सरजमीन पर सरगर्म दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों की जरूरत पर जोर देते हुए कहा है कि ऐसे ग्रोह पाकिस्तान की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाते और इलाकाई तरक्की में रुकावट बनते हैं। इस मौके पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से कानूनी और दस्तावेजी सफर के सहूलत के लिए अपनी कोशिशों पर रोशनी डाली। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं कलर सईदा से, जहां कलर सईदा के नवाही इलाके टकाल में दिलखराश वाकया पेश आया। गर्मी के सताए बच्चे बरसाती नाले में नहाने गए और नहाते हुए 3 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए, जबकि 2 बच्चों को मौके पर मौजूद मजदूरों ने बचा लिया। मजीद जानते हैं वहीद मलिक की इस रिपोर्ट में। तहसील कलर सईदा के हदूद में वाक़या गाँव टकाल में एक दिलखराश वाकया पेश आया, जहाँ बरसाती नाले में नहाते हुए 3 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वाले बच्चों की शिनाख्त
حمزہ عمر 6 سال، عثمان عمر 10 سال جبکہ ایک چھوٹی بچی طیبہ عمر 9 سال بتائی جاتی ہے۔ تینوں گاؤں ٹکال کے رہائشی تھے اور گرمی سے بچنے کے لیے نہانے گئے تھے۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 اور مقامی پولیس فوری طور پر موقع پر پہنچ گئی اور مقامی افراد کی مدد سے بچوں کی لاشیں نکالی گئی۔ واقعے کے بعد پورے علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ لاہور میں صبح سویرے بادل برس پڑے۔ آج بھی مختلف شہروں میں بارش کا امکان۔ لاہور کے علاوہ گوجا اور چنیوٹ میں بھی بادل جم کر برسے، جبکہ آج اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، شمال مشرق، بلوچستان، کشمیر میں بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کاکول میں 31 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ اس کے علاوہ بالاکوٹ اور مانسہرہ میں 40 ملی میٹر، ایبٹ آباد 31، معلم جبہ 17 اور بنو میں 8 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ پیر کو مانسہرہ کی تحصیل بالاکوٹ میں موسلادھار بارش کے بعد ندی نالوں میں تغیانی آ گئی، جہاں گاؤں مانگلی میں 8 سال کے بچے کے ساتھ حادثہ پیش آیا جو برساتی نالے میں ڈوب گیا۔ بچے کی تلاش جاری ہے۔ دوسری جانب پی ڈی ایم اے کے مطابق بلوچستان میں حالیہ مونسون کے دوران حادثات میں 10 افراد جاں بحق اور 7 زخمی ہوئے۔ خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن، صرف اور صرف پکی خبر پر۔ قطری شہزادی کا کارنامہ، پاکستان کی قاتل پہاڑی چوٹی نانگا پربت کو سر کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق قطری شہزادی شیخہ اسما آل ثانی پاکستان کی خطرناک اور 8126 میٹر بلند پہاڑی چوٹی نانگا پربت سر کرنے والی پہلی قطری خاتون بن گئی۔ شیخہ اسما نے خطرناک موسم، برفانی طوفان اور دشوار گزار راستوں کے باوجود نانگا پربت، جو قاتل پہاڑی کے نام سے جانا جاتا ہے، کی چوٹی پر قومی پرچم لہرایا۔ ان کا یہ کارنامہ نہ صرف کوہ پیمائی کے دنیا میں ایک نمایاں کامیابی ہے بلکہ عالمی سطح پر خواتین کو بااختیار بنانے کی تحریک میں بھی ایک روشن مثال کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ شیخہ اسما کا یہ کارنامہ ان کی 14 بلند ترین چوٹیوں کی مہم میں نواں کامیاب مرحلہ ہے۔ نانگا پربت کی فتح کے ساتھ شیخہ اسما عالمی کوہ پیماؤں کے صف میں نمایاں ہوگی۔ شیخہ اسما کا عزم اور حوصلہ خواتین کو بااختیار بنانے کی ایک روشن مثال ہے۔ ان کی یہ کامیابی قطر کا فخر اور خواتین کی عالمی مہمات میں اہم اضافہ ہے۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے پکی خبر۔ خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن، صرف اور صرف پکی خبر پر۔